माँ बाप है मथुरा काशी में जाने क्या पाए घर के माँ बाप है मथुरा काशी में जाने क्या पाए सारंगी रख तेरे घर के माँ बाप है मथुरा काशी में जाने से क्या फायदा। अरे बाप द्वारे पे भूखे तड़पते पड़े, बाप द्वारे पे भूखे तड़पते पड़े, संत ब्राह्मण जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में तुमने जाना नहीं। क्यों संसार और बारे पे प्यासे तड़पते पड़े, बारे पे प्यासे तड़पते रहे, शिव को पावर चढ़ाते बारे पे प्यासे तड़पते रहे, निशान तूने कजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। बाहर निशान तूने कजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। क्या बात है भाई। देखो आप लोगों ने सुना होगा एक बात, आप उठा करके वृद्धाश्रम, लेकिन ये एक बार अगर समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। अब यहाँ पर आप इशारा समझेंगे, केवल इशारा कर रहा हूं। वृद्धाश्रम में आज तक रिकॉर्ड है, कोई भी अनमैरिड व्यक्ति के माता पिता जो हैं वो वृद्धाश्रम में नहीं है। इशारा है, समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं तो बड़ी मुश्किल की बात है। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरे यह है, किसी कुंवारे आदमी के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं है। क्या मतलब है इसका? नहीं समझ पाए हो, अब मामला गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? आज की हर बेटी जो है अपने पापा के लिए बहुत जान निछावर करती है। पिताजी, बेटा भले न पूछे, बेटी पूछती, पापा थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अरे कुछ नहीं चाय पी लीजिए, थोड़ा सा दूध पी लीजिए। सब कहते हैं मामा, बेटी पिता को बहुत चाहती, हम भी मानते हैं बढ़िया सोफार गुड अच्छा है। लेकिन बस दिक्कत वहां पर आती है, यही बेटी जब ससुराल में जाती है, फिर अपने ससुर को ये कप चाय जब नहीं दे पाती है, तब दुर्भाग्य हो जाता। पिता से काम नहीं चलेगा, पिता की सेवा करने से काम नहीं चलेगा। नहीं, पिता की तो सेवा उनकी किस्मत में होगा तो यहाँ उनकी बहुएं करेंगी, तुमको उन पिता की माता की सेवा करनी है। बात अच्छी लगी हो तो मानना, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है।
वहां अगर सेवा करोगे आप तो आपके ये गारंटी के साथ मैं बात कहता हूं, लिखा पढ़ी की नहीं मिलेगी आपको कहीं। अगर वहां अच्छे कर्म करती हो, अपने सास ससुर की सेवा करती हो, कोई भी आपको हर जगह आपकी बड़ाई होती है, और काश वो बड़ाई अगर आपके माँ और बाप के कानों में जाती है तो ये लिखित ले लो 100% 5 बरस आपके बाप की उम्र जरूर बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पता चला वहां गलत काम करो, एक कप चाय न दे पाओ को, चला जो गाली देता गाली दे, साले पता नहीं करके अब बेचारा बाप तुमको। ये माताओं की गलती, अपनी बेटियों को क्या सिखा रहे हैं? बेटियों को सिखाओ। अब समस्या बहुत कठिन है, बेटियों को दी जाती। हमने तो बहुत से देखे, कोई आ जाएंगे बेटी नहीं, हाँ नहीं होगी, देखा जाएगा, तुरंत फोन करना 112 पे, पुलिस तुरंत। अरे क्या की हो, कम से कम अपनी बेटियों को। और कहा गया है जो बेटी जिस होने के बाद उसकी रिमोट मायके से चलती हो, परिवार खंडन की एक्शन लेना बेटी का बहुत ही गलत है, मतलब भर लो। लेकिन आज मामला इतना बिगड़ गया हमारे यहाँ है, जितनी देर एक बहू अपने सास से बात करती, जितनी देर सास अपने बेटिया से बात करती है 2-2 घंटे, उतनी देर अपने बहू के पास में बैठ करके बात करने लगे, घर स्वर्ग हो जाएगा। और जितनी देर एक बहू अपनी अम्मा से बतलाती है, उतनी देर अपने सास के पास में बैठ जाए, बातें करने लगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन ना, बिटिया जो है अपनी अम्मा से लगी पनी लाई रही हूँ, बूढ़ा होंगे अपनी बेटी से लगी पनी, बात तो बराबर ही है। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा, बड़ी समस्या है। सासू कहते सबकी खराब, बिटिया सबकी बढ़िया, और सबको सब बहू रही है, सब बिटिया जो ये भी कभी सास होगी। तो कम से कम विचार करो इस बात का। माता पिता क्यों गए हैं वृद्धाश्रम में? बाहर इंसान तूने कभी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। ऐसे न होगा किसी का भला, ऐसे गुरु ज्ञान पाने से क्या मिलेगा। बस अपनी बात को बंद कर रहा हूँ, एक बात और सुन लीजिए। हमारे यहाँ अब सारी बातें बहू की कही जाती है, बातें एक बातों बना नहीं है। आज के जमाने में अगर एक सास अपने बेटे को अपने बहू के पास में बैठी देख ले, बूढ़ा, और कौन सब्जी अब्जी काटत देख ले, तो बूढ़ा कतई पागल हो जाती, बतलाते घूमती, लड़का मृगम मेहरा हुई वो दे सब्जी काटत बैठो है। अब यही काम अगर दामाद करता हो तो बूढ़ा बहुत खुश है, वो धर्मराज है। लड़का मेहरा हो गया, गुलाम हो गया। लड़का बहुरिया को एक थाली में खाते देख ले तो बूढ़ा पागल हो जाते हैं, कहते घर के बाहर बतलाते बसीकरण पर आई थी, बंगाल से आई बसीकरण इंद्रजाल। थाली सास में है, और ये गुण है सबो सास में, टोटल A to Z, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सास बेटे और बहू के एक थाली में खाते नहीं देख सकती हैं, लेकिन बिटिया और दामाद को एक थाली में जब देखते तो बहुत खुश होती हैं। हाँ, ये प्यार मोहब्बत है। अब अगर बेटा बहू खाता है तो इंद्रजाल वशीकरण करा करके आई है बहू। ये बात तुम भी सुधार लो अपनी, और जोर से बोलो भक्त और उनके भगवान की। अरे जोर से एक बार बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ही परमाने को विराम गुरु जी के द्वारा।